हमारे इस पेज पर 1 मिलियन फॉलोवर होने की खुशी में जब हमने अपनी टीम वालों को पार्टी देने के लिए कोरमा तैयार कराया तो उस कोरमे में ऐसा क्या था कि हमारी टीम वाले खाते उसे छोड़कर चले गए, ये सब आपको इस व्लॉग के अंदर पता चलेगा। अच्छा जी, आज से 4 मंथ पहले जब हमारे 1 मिलियन फॉलोवर हुए तो हमने अपनी टीम के साथ वादा किया कि भाई हम लोग एक पार्टी करेंगे जिसमें हम पूरी टीम को खाना खिलाएंगे। आज वो दिन था जब हमने अपनी पूरी टीम को खाना खिलाना था। देगे वहाँ पर पक रही थी और हमने रिक्शा खींच के जाना था देगों को उठाने के लिए। हम लोग इमरान भाई से रिक्शा खींचते हैं और रास्ते में उसकी चैन उतर जाती है। मुदस्सिर भी उसकी चैन चढ़ाते हैं। चैन चढ़ाने के बाद हम लोग वकास भी के डेरे पर जाते हैं, कलीन उठाते हैं, कलीन उठा के अपने सफर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ सफर करने के बाद हम लोग चौक चुरट्टे के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिसे आजकल लोग घोड़ों वाला चौक भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग पकवान के पास पहुंच जाते हैं। मुदस्सिर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे को लॉक होता है। उसके बाद हम लोग उसे खटखटाते हैं और एक लड़का आता है, दरवाजे को खोल देता है। अंदर जाते ही हम लोग पकवान से पूछते हैं कि भाई हमारी देग कहाँ है, तो वो कहते हैं आपकी देग ये रखी हुई है। हम लोग अपनी देग उठाते हैं और सीधा चल पड़ते हैं वहां पर जहाँ से हमने रोटी खरीदनी होती है। हम लोग 150 रोटी का ऑर्डर देते हैं। उसी दौरान वकास भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई 150 रोटी कम हो जाएगी, आप ऐसा करोगे 250 रोटी खरीद लो। अब 30 बंदों के लिए 250 रोटी, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब तुम लोगों ने कैलकुलेशन करके बताना है कि 250 रोटी को अगर 30 बंदों के ऊपर तकसीम करे तो एक बंदा कितनी रोटी खाएगा। अब हम लोग सारी रोटियां उठा के गाड़ी की डिग्गी के अंदर रख देते हैं और उसके बाद हम लोग घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। लड़के रास्ते से गंडेरी खरीदते हैं और उसके बाद हम लोगों ने बोतलें भी खरीदनी होती है, इसलिए हम लोग दुकान के ऊपर रुक जाते हैं और बोतलें खरीद लेते हैं। हमारी टीम बहुत बड़ी है इसलिए 1-2 बोतलों से काम नहीं होता। हम लोग 2.5 लीटर वाली 4 बोतलें खरीदते हैं और वकास भी के डेरे पर पहुंच जाते हैं। छत के ऊपर बैठे सारे बंदे हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पर पहुंचते ही छोटा वकास मुझे मुदस्सिर की शिकायत लगाता है कि भाई इसने रिक्शे को बहुत ज्यादा भगाया जिस वजह से हमारी सारी हड्डियां टूट गई हैं। कारी साहब छत के ऊपर से जोर लगा के मुझे कहते हैं कि भाई हमें भूख लगी हुई है, आप जल्दी से देग लेकर आओ, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है। मौका मिलते ही अली बेबी अपनी 2-4 बातें सुना देते हैं। उसके बाद सारी टीम के बंदे बैठना शुरू कर देते हैं। सर्दियों की वजह से देग आते आते ठंडी हो गई थी, इसलिए हम लोग छत के ऊपर आग जला के उसको गर्म करने पर लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सालन की देग गर्म हो जाती है और पीछे से आवाज आती है कि भाई जल्दी से खाना खोल दो, हमें भूख लगी हुई है। उसके बाद हम लोग प्लेटों के अंदर सालन डालना शुरू कर देते हैं। एक एक करके सारे बंदों को सालन और रोटी दी जाती है और सारे बंदे खाने पर लग जाते हैं। माशाअल्लाह से हमारी टीम एक दूसरे का बहुत ज्यादा साथ देती है और इस वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। सबसे बड़ी चीज इत्तेफाक होती है। आप लोग को पता है इत्तेफाक में बरकत होती है। अगर आज से 4-5 साल पीछे चले जाएं तो हम सिर्फ 5 बंदे थे जिन लोगों ने ये वाला काम शुरू किया था। पहले वकास भी और उसैब भाई ने मुक बैंगिंग का चैनल शुरू किया था और उसके 1 साल बाद मैंने और जुबैर भाई ने शुरू किया था। जाजेब भी और हमारे चैनल को बनने में तकरीबन कोई 1-2 मंथ का फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था। 5 बंदों से माशाअल्लाह से हमने इतनी बड़ी टीम बना ली है। तकरीबन हमारी टीम के अंदर 25 से 30 बंदे मौजूद हैं। मुख्तसर सी बात है कि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं तो आप बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। ये देखे खाना खाने के बाद देग की क्या हालत हो गई है। देग को सही तरीके खाली करने के बाद सब लोग कहते हैं कि भाई 10 मिनट रेस्ट करके हम लोग नेट खेलने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ भाई आ जाओ, चलो चल के खेल लेते हैं, क्योंकि दिल तो बच्चा है। जब भी खेलने की बात आती है तो मेरा दिल खुश हो जाता है। उसके बाद हम लोग बॉल उठाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। 3 दिनों से हमने वॉलीबॉल नहीं खेली थी, इसलिए हम लोग जी भर के वॉलीबॉल खेलते हैं। खेलते खेलते हमें शाम हो जाती है। उसके बाद सारे बंदे चले जाते हैं अपने अपने घर। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।